ब्रिजमोहन योग केंद्र में आप सबका स्वागत है। और आज चौथे दिन यदि हम कोई योग के सत्र की शुरुआत करते हैं तो चौथे दिन हमें क्या करना होता है। सबसे पहले क्योंकि आसान क्रियाओं को करते हैं, आराम से करने वाले अभ्यासों को करते हैं, तो अभी हम वज्रासन में बैठे हुए हैं और वज्रासन में बैठ करके और खरगोश की आकृति बनानी है, जिसे शशक आसन कहते हैं। शशक कहते हैं संस्कृत में खरगोश को। तो आइए सो जाइए आगे की ओर, हाथ को पसारिए दोनों हाथ से ऊपर उठा करके, और ये है शशक आसन। आप देख सकते हैं किस प्रकार से यह आसन किया जाता है, शशक आसन। इसी में होल्ड करते हैं 5 से 10 सेकेंड और नितंब को एड़ी पर सटा कर रखते हैं पीछे से। सांस को संभव है तो रोक के रखिए। इसको करने से कील, मुहासे, दाग धब्बे, चेहरे पर आँखों की समस्याएं, अनिद्रा की समस्याएं दूर होने लगती हैं। पुनः सांस को भरते हुए ऊपर की ओर उठ जाइए। एक बार और कर दीजिए इसको। सांस को भरते हुए साइड से हाथ ऊपर उठाएंगे और हाथ को शुरू करिए। एक साथ सभी लोग हाथ ऊपर उठा लीजिए और एक साथ सांस भरते हुए आगे की ओर हमें धीरे धीरे जा कर के और सो जाना है। ये है शशक आसन, खरगोश की आकृति। इसमें आपको 10 सेकेंड तक होल्ड करना है। रुके रहेंगे, सांस को आपको लेना नहीं है। अभी सांस बाहर रुका हुआ है। फिर धीरे धीरे सांस को भरते हुए ऊपर की ओर उड़ जाइए। दूसरा अभ्यास करेंगे। इसी वज्रासन में घुटना को थोड़ा फैला करके शेर की आकृति बनाएंगे। खरगोश के बाद शेर, और जीभ को निकाल करके पूरा 5 बार। अभी माता जी कर दी। ये है सिंहासन। शेर की तरह दहाड़ रहे हैं। 5 बार करिए। इसका अभ्यास करने से आपको थायराइड की समस्या, टॉन्सिलाइटिस की समस्या, स्वर भंग यानी जो व्यक्ति हकला करके बोलते हैं, आवाज़ साफ नहीं आती है, साए साए की आवाज़ आती है, उनके लिए बहुत ही लाभप्रद यह अभ्यास है, शेर दहाड़ने की क्रिया, सिंहासन की प्रक्रिया। तो आइए इस अभ्यास को 5 बार करने के बाद अगले अभ्यास की तरफ बढ़ेंगे। चौथे दिन के योग क्लास में आज हम बहुत ही आराम से करने वाले आसनों को कर रहे हैं। इसका नाम है भुजंग आसन। दोनों हाथ को साइड में रखिए और सांस भरते हुए पूरे शरीर को कमर के पास से फोल्ड करते हुए ऊपर की ओर उठा दीजिए। बहुत अच्छा। हाँ, वहीं पे रुके रहिए। प्रयास करना है कि आपका शरीर यानी कमर से और माथे तक 90 डिग्री की स्थिति में हो। पीछे से दोनों एड़ियों को सटा लें तो ज़्यादा बढ़िया। बहुत अच्छा, खूब सुंदर अभ्यास यहाँ पर देखने को आपको मिलेगा। और भुजंग आसन का अभ्यास इसको 5 बार कर देंगे। सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ और सांस को भरते हुए ऊपर की ओर। इसे 5 बार करेंगे। थोड़ा सा होल्ड करेंगे ऊपर और पुनः आएंगे।
जब हम भुजंग आसन का अभ्यास करेंगे तो धीरे धीरे करेंगे, सांस भरते ऊपर उठ जाएंगे, 5 सेकेंड होल्ड करेंगे, रुकेंगे ऊपर ही, तब जा कर के आपको नीचे आना है। लगातार नहीं करना है, जल्दी जल्दी आराम आराम से करेंगे, 5 बार कर लेंगे। और यह जो अभ्यास करेंगे भुजंग आसन का, तो जीवन में कभी आपको कमर दर्द की समस्या, स्पाइन की समस्या, मेरुदंड में कोई समस्या नहीं होगी। विशेष करके स्पाइन के निचले हिस्से L1 से लेकर L5 में जो दिक्कतें आ जाती हैं उसको दूर करने वाला यह दुनिया का सर्वश्रेष्ठ आसन है। माताओं बहनों के लिए यह बहुत ही लाभकारी है, क्योंकि यह गर्भाशय को मजबूत करता है, यूटेरस को, और माताओं बहनों की जो समस्याएं होती हैं उन समस्याओं के लिए बहुत ही लाभप्रद है। इसलिए इस आसन को करने के बाद थोड़ा सा जब विश्राम मुद्रा में आएंगे तो वह मगरमच्छ की आकृति होगी, यानी दोनों हाथों को आप आगे की ओर ले जाइए ललाट के पास, और बायां हथेली नीचे, दाहिना हथेली उसके ऊपर, ठीक उसके ऊपर आप ललाट को रख दीजिए। पीछे से पैर को 2 फीट फैला दीजिए, एड़ी को अंदर की ओर झुकाइए और उंगलियां बाहर की ओर होंगी। ये है मगरमच्छ की आकृति, मगरमच्छ, और उसमें थोड़ा सा हम विश्राम कर लेंगे, सांस को धीरे धीरे भरेंगे, छोड़ेंगे, और जो अभी आसन करने के बाद आपके अंदर थोड़ी सी भी थकावट महसूस हुई होगी उसको रिलीज करते हैं, और आप पहले से आराम महसूस कर रहे होंगे, बेहतर महसूस कर रही होंगी। अब इस अभ्यास को करने के बाद बाएं करवट हो करके बैठ जाएंगे और दंड आसन कर लेंगे। बाएं करवट होकर बैठ जाइए, और दंड आसन कहते हैं शरीर हमारा एकदम सीधा रहेगा और दोनों पैरों को आगे खोल करके बैठ जाएंगे सीधे, कुछ करना नहीं आपको। जैसे हम बैठते हैं पश्चिमोत्तानासन में, पैर आगे कर लिए और दोनों हाथ को कमर के पास ज़मीन में रख लेते हैं। इस आसन का नाम है दंड आसन। लगभग बैठ के करने वाले जितने भी आसन होते हैं, इसी दंड आसन में शरीर की आकृति 90 डिग्री, पीठ आपका बिल्कुल ही सीधा सीधा हो, थोड़ा सा भी टेढ़ा नहीं रखना है। और इसमें कम से कम 5 मिनट करने का अभ्यास होता है, लेकिन अभी आपको दिखा रहा हूँ। दोनों पैरों को सटाइए, अंगूठे को, एड़ियों को सटाइए, और दोनों हथेली को कमर के पास रख करके सीधा बैठना होता है 5 मिनट, तब जा कर के इसका लाभ मिलेगा। इसको करने से मन एकाग्र होगा, आपके चित्त प्रसन्न होंगे, आपके चंचल मन शांत हो जाएंगे। यदि बार बार क्रोध आ रहा हो, बार बार तनाव, इसको आंख बंद करके करते हैं, ध्यान सांसों पर लगाते हैं और महसूस करिए शरीर के अंदर कहाँ कहाँ पर खिंचाव हो रहा है। इसलिए दंड आसन बहुत ही सर्वश्रेष्ठ आसन माना गया है। मन में शुभ शुभ, हृदय में शुभ शुभ भावों को ले आइए। थोड़ा सा भी यदि आपके अंदर तनाव, क्रोध, मन विचलन की भावनाएं हैं, उसको आपको त्याग करके और पूरी तरह से कंसंट्रेट करते हैं, मेडिटेट करते हैं अपने माइंड को, इसलिए माइंड रिलैक्स हो जाता है। पढ़ने वाले बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा और ये लाभप्रद आपका आसन है। तो आपको मैं दिखाया, अब थोड़ा पैरों को ढीला करके पैर को थोड़ा हिला डुला लीजिए। चौथा दिन का यह वीडियो है, और चौथे दिन मैंने आपको जो जो अभी आसन करके दिखाया है, इस आसन को करने से आपको बहुत सारा लाभ मिलेगा, और धीरे धीरे आप सामान्य से कठिन आसन की ओर यात्रा बढ़ती चली जाएगी। तो एक बार ब्रिज मोहन योग चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट्स और शेयर करेंगे। धन्यवाद।